नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विंध्या क्रांति टाइम्स। बहुचर्चित सहकारिता बैंक घोटाले में एक और एफआईआर दर्ज, ईओडब्ल्यू को सौंपी गई जांच। डेबोरा के बहुचर्चित सैंडविच घोटाले की जांच जब से सीआईडी ने शुरू की है, तब से एक कर कई फर्जीवाड़े उजागर होते जा रहे हैं। वर्ष 2015 में सामने आए इस घोटाले की जांच सीआईडी ने शुरू की थी। इसके बाद रीवा सीआईडी विभाग में पदस्थ डीएसपी असलम खान ने सैंडविच घोटाले की परत दर परत खोलते हुए एक घोटाले के अंदर से 9 घोटालों को निकालकर पुलिस और ईओडब्ल्यू विभाग को सौंपी है। रीवा सीआईडी विभाग में पदस्थ डीएसपी असलम खान ने बताया कि सैंडविच घोटाले के मुख्य आरोपी ने 2013 में रामकृष्ण मिश्रा ने अपने साले अशोक मिश्रा के नाम कृषि जमीन बंधक रखकर रजिस्ट्री कराई थी। रजिस्ट्री होने पर कूट रचित दस्तावेज लगाकर रामकृष्ण मिश्रा ने यूबीआई बैंक अत्रैला से 14 लाख रुपए निकाल लिए। उसी जमीन के दस्तावेज में उलटफेर कर पंजाब नेशनल बैंक सिरमौर और एचडीएफसी बैंक रीवा से रामकृष्ण के ससुराल वालों ने पैसे निकाले। सीआईडी डीएसपी असलम खान ने बताया कि सीआईडी मुख्यालय भोपाल में 20 जनवरी को सैंडविच मामले पर एक नया मुकदमा कायम किया गया है। यह मामला सैंडविच घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उपजा है। उसमें आए तथ्यों के आधार पर ही सीआईडी ने नया मुकदमा पंजीबद्ध किया है, जिसका अपराध क्रमांक 1/24 है, जिसमें धारा 420, 409, 467, 468, 471, 474, 120B व 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाया है। सर, हवाला पे एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। हवाला कारोबार तो रीवा में हुआ है और इसका डिटेल जो है तो जानकारी ईओडब्ल्यू ही दे पाएगा। रीवा ईओडब्ल्यू के पास जो है तो सीआईडी का मामला, सीआईडी के द्वारा मामला दिया गया है पुलिस मुख्यालय स्तर पे। हुआ ये था कि सीआईडी में 12/15 क्राइम नंबर गबन का सहकारी बैंक डेबोरा घोटाले का विवेचनाधीन है। इसमें जो इफेक्टिव खाते हैं, बैंक खाते हैं सहकारी बैंक के, आईसीआई बैंक के, एसबीआई बैंक के, उन खातों का जब विवेचन किया गया तो आईसीआई बैंक में ओम इंटरप्राइजेज नाम से एक ऐसा खाता मिला जिसपे 40 लाख रुपए भेजने के प्रयास 3 चेकों के माध्यम से किए गए और ये 40 लाख रुपए हमारे प्रकरण के थे और सब कुछ सही होने के बाद भी उस खाते में पैसा नहीं गया और वो पैसा लौट कर प्रकरण के सही अभियुक्त श्री कृष्ण मिश्रा को दे दिया गया। तो ये समझ में नहीं आया कि इस होम इंटरप्राइजेज आईसीआई बैंक में पैसा क्यों नहीं लिया गया, क्यों स्वीकार नहीं किया गया। तब उसकी छानबीन की गई। उस खाते में पैसा तो नहीं गया था, लेकिन खाता किसका था, किसको देने का प्रयास हुआ ये 40 लाख रुपए सही अभियुक्तों के द्वारा। तो उसका जब विवेचन किया गया तो उस खाते का जब डिटेल निकाला गया तो होम इंटरप्राइजेज द्वारिका नगर के नाम से कोई फर्म रजिस्टर्ड हुई थी, जिसका पंजीयन वहां से था, बाजार मुद्रा कोष से था रजिस्ट्रेशन। लेकिन स्पॉट पे जाने पे वो जगह, वो स्थान नहीं मिला जिस नाम से वो रजिस्टर्ड था फर्म। और प्रोप्राइटर के तौर पे उसमें जो व्यक्ति था उसकी जब आईडी देखी गई उस खाते में तो आईडी भी फेक निकली। कपटपुर लिखा हुआ था और अमरपाटन सतना लिखा हुआ था और एक मात्र सरपंच का वो प्रमाण पत्र था। तो उससे ढूंढा गया, लेकिन बड़े मुश्किल से वो गांव मिलते उस नाम का ककलपुर नाम का एक गांव मिला वहां पर अमरपाटन के पास। तो उस खाते में लगी फोटो के आधार पे हमने उसको ट्रेस किया तो वो व्यक्ति जब मिला तब उस व्यक्ति को हमने जब लोगों को दिखाया, ककलपुर के आसपास लोगों को, तो उन्होंने पहचाना कि ये व्यक्ति ये है और ये अगरबत्ती वगैरह बनाने का अभी वर्तमान में सतना में व्यवसाय करता है। 5-10 हजार रुपए महीने का आदमी खाते में गबन के आ रहे थे। तो उस खाते का जब विवेचन किया गया तो उस खाते में करीब 60 करोड़ के आसपास का लेन देन पाया गया। 60 करोड़ का उस खाते पे होम इंटरप्राइजेज के नाम से आईसीआई बैंक रीवा के खाते में 60 करोड़ का लेन देन पाया गया इस 5,000-10,000 रुपए महीने वाले आदमी के खाते में।
उस आदमी से जब पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे को इस खाते की जानकारी नहीं है और ना मैंने कभी इस खाते को खोला है। तो ये चीज प्रमाणित हुई कि उस व्यक्ति को इस खाते की जानकारी नहीं है, ये फेक खाता उसके नाम से खोल के संचालित किया गया। उस खाते में जब खूबी देखी गई तो उसमें खूबी ये थी कि 90% पैसा कैश जमा होता था और बड़ा अमाउंट जमा होता था। और जैसे 20 लाख जमा हुआ नगद और तत्काल में विदिन कुछ अगले श्रृंखलाबद्ध अगले ट्रांजैक्शन में वो पैसा कहीं ट्रांसफर हो जाता था, चेक से ट्रांसफर हो जाता था या आरटीजीएस हो जाता था या नेफ्ट हो जाता था। तो जिन्हें नेफ्ट होता था और जिन्हें आरटीजीएस होता था या जिन्हें चेक से दिया जाता था वो पैसा नगद जमा करने के बाद, प्रायः वो खाता जो है तो खाली रहता था। पैसा जमा हुआ और ट्रांसफर हुआ, पैसा जमा हुआ ट्रांसफर हुआ। तो वो जो पैसा जहां जाता था वो प्रायः 90% बड़ी बड़ी फर्में थी जो निर्माण के क्षेत्र में थी और माल सप्लाई करती थी। बिजली की कंपनियां, होजरी की कंपनियां और आपके रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनियां, इस तरह की कंपनियां थी। तो ये उससे विवेचन से ये बिल्कुल निश्चित हो गया कि ये पैसा जो नकदी जमा हो रहा है इस कंपनी को जा रहा है और इस कंपनी से माल मंगाया जा रहा है। यानी उस खाते का उपयोग जो है तो व्यावसायिक लेन देन हुआ है और उसमें काला धन जमा किया गया है। तो ये था उस खाते में। फिर उसके बाद जो है तो दूसरी चीज ये थी कि उस खाते में ये भी पता चला कि जमीन की खरीदी फरोख्त हुई है। जो रजिस्ट्री कराते हैं वो कम पैसे की कराते हैं और नंबर 2 में ज्यादा पैसे देते हैं क्रेता को। तो ऐसा कुछ पैसा भी किसी पार्टी को भेजा गया है। तो अधिकांश जो है ये आपका रीवा के मुख्य बाजार के लोग इसमें शामिल हैं। तो जब इस खाते का 60 करोड़ का ट्रांजैक्शन हमने देखा तो इससे कनेक्टेड खाते भी निकाले हमने। तो मुझे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक के 1 दर्जन खाते मिले और इन 1 दर्जन खातों में जो मैंने पाया कि सभी निम्न स्तर यानी छोटे स्तर के यानी रोज कमाने खाने वाले लोगों के नाम पे ये खाते खोले गए और इन 12 खातों पे लगभग टोटल माने तो 210 करोड़ के आसपास का लेन देन रहा है। उसमें भी उन 11 खातों में भी इसी तरह होता था कि नकदी जमा किया और कहीं ट्रांसफर किया। सर मामला कब प्रकाश में आया था और प्राथमिक जांच इसकी किसने शुरू की थी? यह मामला जो है तो 2019 के आसपास प्रकाश में आया था और इसमें करीब साल भर का टाइम लगा इसको और उसके बाद जो है तो ये ईओडब्ल्यू को दिया गया है और ये 12/15 सैंडरीज घोटाले से निकला हुआ एक नया अपराध है। एक गिरोह में किनका नाम है? इस गिरोह में नाम चूंकि ईओडब्ल्यू के क्षेत्राधिकार का है अथा नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूं, मैं नहीं खोल रहा हूं। और तो क्या नाम हमारे नाम पे आया है, हमारे कुछ नाम आए हैं इस पे और वो जानकारी में है जिसे मैं वर्तमान समय में बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ। कुल कितने लोग होंगे सर? और इसमें जो है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो फैक्ट्रीज को पैसे गए हैं वो फैक्ट्रीज ने माल किसको दिया है उस पैसे के एवज में। जब ये चीज का खुलासा होगा तब वो हर व्यक्ति चिन्हित होगा जिस व्यक्ति ने नकदी जमा किया है। यानी बड़ी फर्मों के पास जाना है और जिन लोगों को पैसा गया है इस खाते से, जिन्होंने पैसा लिया है वो व्यक्ति अपने रिकॉर्ड से और अपने जो इनका लेखा जोखा होगा उससे ही परिभाषित हो सकेगा कि पैसा किसने जमा किया था। सर इस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन? इसका भी नाम नहीं बताना चाहता हूं। मेरे इसमें घोटाले में जो है तो अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ एक व्यक्ति विशेष शामिल है जिसका कला मंदिर जो आजकल उपभोक्ता भंडार बन गया है उसके पीछे ऑफिस वगैरह था। वो प्रॉपर वहां से एक ऑफिस चलाता था
और उसका भी नाम मैं नहीं खोलना चाहता हूँ। ये परोहा जी का पूरा नाम क्या है? अब पूरा नाम जो है तो भी नहीं बताना चाहता हूँ। ये जो संस्थान जांच कर रहे हैं वो ही बता पाएंगे जी। ये सीआईडी पुलिस मुख्यालय में दिनांक 20 जनवरी 2024 को एक नया मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह सैंडरीज घोटाला सहकारी बैंक क्राइम नंबर 12/15 से ही उत्पन्न हुआ है। उसमें आए तथ्यों के आधार पर यह नया मुकदमा सीआईडी पुलिस मुख्यालय भोपाल में दर्ज कराया गया है, जिसका अपराध क्रमांक 1/24 है और इसमें धाराएं 420, 409, 467, 468, 471, 474, 34, 120 भी भागावी है। यह प्रकरण सैंडरीज घोटाले से ही निकला है। इसमें जो आपराधिक आचरण इस बात का है कि सैंडरीज घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड रामकृष्ण मिश्रा तत्कालीन कैशियर और ब्रांच मैनेजर सहकारी बैंक डभौरा के द्वारा वर्ष 2012-13 में यूबीआई अतरैला में अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर लोन करीब 14 लाख रुपए का लिया गया। ये 10 नफर भूमियां थी जो ग्राम कोनी की उसके ससुराल स्थित क्षेत्र की भूमियां थी और इन भूमियों को रामकृष्ण मिश्रा ने गबन के पैसे से क्रय किया था और यह भूमि रामकृष्ण की सास श्रीमती प्रभा देवी, साले श्री अशोक कुमार मिश्रा और उनके परिवारजनों ने बेची थी। बकायदा 3 रजिस्ट्री हुई थी। इन रजिस्ट्रियों के आधार पर राजस्व विभाग में अतरैला वृत्त में नामांतरण हुआ था। नामांतरण होने के बाद खसरा, ऋण पुस्तिका, ये सब रिकॉर्ड जो है तो यूबीआई अतरैला में रखा गया। जैसा विधि होती है वकील के द्वारा उसका टाइटल सर्च रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2015 नवंबर में ये जो है तो सेंट्रल जेल चले गए। सैंडरीज घोटाले में जब जेल चला गया तो तथाकथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में यह कहा जा सकता है कि कुछ हेर फेर किया गया और इसका नाम, चूंकि कार्रवाई हो रही थी जमीनों पर सीआईडी के द्वारा, मेरे द्वारा, तो इन जमीनों के अटैचमेंट ना हो और ये जमीनें बचाई जा सके तो राजस्व रिकॉर्ड से रामकृष्ण मिश्रा का नाम गायब कर दिया गया। सीआईडी डीएसपी ने बताया कि इस घोटाले में आपराधिक आचरण इस बात का है कि सैंडरीज घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड डभौरा सहकारिता बैंक के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर व कैशियर रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2013 के दौरान यूबीआई बैंक अतरैला में अपनी कृषि भूमि को बंधक रखकर 14 लाख रुपए का लोन लिया था, जो 10 नफर भूमियां थी। वह मुख्य आरोपी रामकृष्णन के ससुराल स्थित क्षेत्र की थी और इन भूमियों को रामकृष्णन ने गबन के पैसों से खरीदी थी। ये भूमि रामकृष्ण मिश्रा की सास प्रभा देवी, साला अशोक कुमार मिश्रा समेत ससुराल पक्ष के ही सदस्यों ने बेची थी। जमीन बिक्री की बकायदा 3 रजिस्ट्री हुई थी और इन्हीं रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व विभाग में अतरैला वृत्त में नामांतरण हुआ था। नामांतरण होने के बाद खसरा ऋण पुस्तिका सारे रिकॉर्ड यूबीआई अतरैला में रखा गया था। वकील के जरिए जैसी विधि होती है उसका टाइटल रिपोर्ट जारी किया गया। इसके बाद रामकृष्ण मिश्रा वर्ष 2015 नवंबर माह के दौरान सैंडरीज घोटाले के मामले में जेल चला गए। सीआईडी के द्वारा जमीनों में हुई हेराफेरी की जांच कर कार्रवाई की गई। उसी दौरान राजस्व के रिकॉर्ड में हेर फेर की गई और आरोपी रामकृष्ण का नाम गायब कर दिया गया था। आरोपी का नाम गायब होने के बाद यही जमीन उन्हीं क्रेताओं के नाम पर आ गई। सीआईडी डीएसपी असलम खान ने बताया कि इसके बाद रामकृष्ण के ससुराल वाले, जिसमें उसके साले अशोक मिश्रा और उसकी पत्नी ममता देवी और उसकी सास सहित अन्य लोगों ने मिलकर जमीन अपने नाम एक बार फिर पीएनबी बैंक सिरमौर में बाधक रखा, जबकि उसका मालिक रामकृष्ण था। फिर पुराने क्रेताओं ने ओबी और पीएनबी बैंक सिरमौर में जमीन बंधक रखी और लोन का लाभ लिया। इसके बाद एक बार इन्हीं लोगों ने उसी जमीन को सविता देवी प्रजापति को बेच दी। उसके बाद एक बार फिर नामांतरण में हेरा फेरी करके HDFC रीवा में बंधक रखा और लोन की राशि प्राप्त की। इसमें मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा का साला अशोक मिश्रा और पत्नी ममता मिश्रा दोनों ही HDFC बैंक में ऋणी बने और 18 से 20 लाख रुपए प्राप्त किए।
जबकि वास्तविक भूमि स्वामी रामकृष्णन मिश्रा हो चुकी थी। नामांतरण और राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके खसरा नकल निकाल करके सविता देवी, विजय मिश्रा और आनंदिता मिश्रा, जो कि एक रिटायर्ड फौजी के बेटे और बहू हैं, उन्हें यह जमीन बेची गई जो कि उन्हें बेचने का अधिकार नहीं था। डीएसपी असलम खान ने बताया कि इसमें मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा और उसके साले अशोक मिश्रा की पाई गई है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अशोक मिश्रा हाल में नकली नोटों के साथ बैकुंठपुर में गिरफ्तार हुआ था और कुछ दिनों पूर्व ही जमानत लेकर जेल से रिहा हुआ है। अशोक मिश्रा शातिर दिमाग का व्यक्ति है। फिलहाल मामले पर जांच अभी भी जारी है। सीआईडी की टीम मामले पर परत दर परत खोलते हुए एक मुख्य सैंडविच घोटाले में से अन्य 9 घोटालों को उजागर किया। सीआईडी ने मुख्य आरोपी रामकृष्ण मिश्रा समेत उसके ससुराल पक्ष से ससुर मेदनी प्रसाद, सास प्रभा देवी, साला अशोक मिश्रा और उसकी पत्नी ममता देवी के साथ ही अधिवक्ता शिवशंकर, नरेश कुमार सोनी, एनपीएनबी के टाइटल रिपोर्ट देने वाले अधिवक्ता एवं गांजा विजय कुमार दुबे तथा जवा तहसील के अत्रेला नायब तहसील कार्यालय के तत्कालीन राजस्व अमले के विरुद्ध सीआईडी मुख्यालय भोपाल में 20 जनवरी 2024 को नया अपराध पंजीबद्ध किया है और इसकी रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को सौंपी है। हर एक खबर की आगे की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल विंध्या क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।